इन दिस वीडियो डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन हम एक और स्टैक का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश एस आइटम वेयर एस आइटम इज़ अ डिक्शनरी। ये लिस्ट का क्वेश्चन नहीं है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है। कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी आइटम, एस नेम एंड प्राइस। एस नेम क्या है की, प्राइस क्या है इसकी वैल्यू। अब देखो क्या कह रहा है, द फंक्शन शुड पुश द नेम्स ऑफ दोज आइटम्स इन द स्टैक हु हैव प्राइस ग्रेटर देन 75। अगर एग्जाम्पल को नीचे देखो तो कह रहा है डी आइटम नाम की एक डिक्शनरी बनी हुई है जिसके अंदर की वैल्यू बहुत सारी दी हुई हैं। पेन, पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, ये सब की है। 106, 59, 80, 25 ये इसके प्राइसेस गिवन है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि तुमने इसमें क्या करना है, स्टैक के अंदर उन नाम को, तुम्हें स्टैक के अंदर उन नाम को भेजना है जो ये कीज़ बनी हुई हैं जिनका प्राइस जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 75 से। तो इसके हिसाब से हमारा नोटबुक और पेन ये दो ट्रांसफ़र होना चाहिए, और जिसके अंदर वो जाएगा ना वो लिस्ट है। तो जो स्टैक वहाँ बन रहा है वो लिस्ट है। अब स्टैक कौन है, स्टैक आइटम उसका नेम है, किसका, स्टैक का। तो ये जो स्टैक आइटम बन रहा है ये लिस्ट है, लेकिन जहाँ से रिकॉर्ड आ रहे हैं डी आइटम से ये डिक्शनरी है। और लास्ट में जब ये चले जाएंगे रिकॉर्ड तो आपको ये भी बताना है कि कितने रिकॉर्ड स्टैक के अंदर गए। तो काउंट ऑफ एलिमेंट इन स्टैक इज़ 2, मतलब एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है कि इतने रिकॉर्ड गए। अब आते हैं इसके कोड पे। अब देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये पुश का कोड लिख रहे हैं। तो मैंने पहले से सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है कि हमारा यहाँ पर जो मैंने देखो दिखा रखा पुश की कोडिंग वो क्या लिखी है, डेफ पुश ऑफ ए स्टैक अपेंड ए, मतलब ए के अंदर कोई वैल्यू है वो स्टैक के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, यहाँ पर वो कह रहा है जो स्टैक है वो स्टैक नहीं है, उसका नाम स्टैक आइटम है। यहाँ पर सारे रिकॉर्ड जो है वो डी आइटम के पास है जो एक डिक्शनरी है, और हमें इनमें से जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें जिनके प्राइस जो है ग्रेटर देन 75 है उनमें जो ये की है पेंसिल, पेन, नोटबुक, वो एस आइटम में ट्रांसफ़र करनी है जो एक लिस्ट है। और साथ में ये भी बताना है कि कितने हमने एलिमेंट पुश करें उसकी भी काउंटिंग करके हमें उसे बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पुश की कोड लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो पुश का नाम है वो है, देखो स्टैक आइटम तो उसकी हेडिंग हो गई। जो स्टैक आइटम क्या है, ये एक लिस्ट है, तो सबसे पहली लाइन स्टैक आइटम आ गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में डिफाइन करा फंक्शन को, डेफ पुश एस आइटम। ये एस आइटम एक लिस्ट है जिसके अंदर क्या आएंगे, जो इसकी कीज़ हैं वो आएंगी, पेंसिल, पेन, नोटबुक, इरेज़र। क्यों, क्योंकि जो चेक करेगा उसके प्राइस को जो है वो क्या है, वैल्यूज़ है। और हमें उसको क्या करना है, जो भी की आएंगी उसको हमने जो एस आइटम के पास आएगी इन लिस्ट फॉर्मेट या एक सिंपल वैल्यू के फॉर्मेट में, उसको हमने ट्रांसफ़र कर देना है किसके अंदर, स्टैक आइटम के अंदर, जो हमारा यहाँ पर ये स्टैक आइटम बना है। ठीक है। अब एस आइटम के पास रिकॉर्ड जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करा, नीचे डी आइटम जो डिक्शनरी है उसको पूरा वैसी का वैसी लिख दिया, जिसमें हमें पता है कि पेन और वैल्यू जो है ये सब की वैल्यूज़ के सारी की सारी हैं। अब हम इसे रीड करेंगे कैसे, हमने पहले एक वेरिएबल बनाया काउंट 0 जो हमारे काउंटिंग के लिए काम करेगा। फिर हमने फॉर लूप चलाया, फॉर के इन डी आइटम। अब ये डी आइटम क्या करेगा, के पास क्या आ रहा है, के विल गेट द कीज़। ये सिर्फ जब ये वाली जो लाइन होती है, जब हम डिक्शनरी को ऐसे करके पास करते हैं तो जो के होता है वो इनकी की पे टारगेट करता है। तो पेन आएगा, पेंसिल आएगा, नोटबुक आएगा, इरेजर आएगा। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी डी आइटम होता है अगर हमें उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है तो हम की के थ्रू कराते हैं। तो हमारे पास की किसके पास आ रही है, के पास। अब हमें उससे क्या करना है, हमें उसकी वैल्यू पे टारगेट करना है। तो वैल्यू पे टारगेट कैसे करोगे, आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे कि इफ़ डी आइटम ऑफ के, स्क्वायर ब्रैकेट बना के को पास। तो ये के किस में चेंज होगा, एक बार पेन में, फिर पेंसिल में, फिर नोटबुक में, फिर इरेजर में। और जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे तो ये डी आइटम क्या लेके आ जाएगा, 106, 59, 80, 25। अगर उनमें से ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हो गई तो वो क्या करना चाहिए, अभी वैल्यू पे टारगेट होने लग गया उसने। देखो ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो उसी समय वो वैल्यू कहाँ चले जानी चाहिए, पुश हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पुश के करा, ये के क्या करेगा, उस वैल्यू को लेके जाएगा और इस एस आइटम को दे देगा। वो एस आइटम क्या करेगा, उसको स्टैक आइटम को दे देगा अपेंड के थ्रू। तो हमारा स्टैक भरता जाएगा और वैल्यूज़ कहाँ से आते जाएंगी, इस लूप से आती जाएंगी। साथ में इसी के नीचे मैंने तो कोई काउंट कर रखा, तो मैं यहीं पर जब पुश होगा तो मैं कहूँगा जब ये पुश करे तो काउंटिंग भी कर लेना। तो साथ में साथ वो कह रहा है पुश भी कर रहा है और काउंट भी एक एक करके आपका प्लस हो रहा है। जब ये पूरी डिक्शनरी ख़त्म हो जाएगी और सारे के सारे स्टैक के पास वैल्यूज़ चले जाएंगी तो हमारा जो लूप है वो फिनिश होगा। हम बाहर एक लाइन लिख देंगे, प्रिंट नंबर ऑफ एलिमेंट स्टैक्स आर
काउंट लिख देंगे। तो जितने भी रिकॉर्ड आपके स्टैक आइटम के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे होंगे वो यहाँ पर काउंटिंग में बता देगा कि कितने उसके अंदर ट्रांसफ़र